हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ऑप्टिकल आइसोमर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बोलते भाई POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, अब देखो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग ये होता है कि भाई किसी को ऐसे प्लेन से कट कीजिए वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, है ना, उसी कहते भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो हम लोग एग्जांपल जो स्टार्ट करते हैं वो जैसे हमने ले लिया इस तरह से साइक्लोप्रोपेन या फिर डाइक्लोरोप्रोपेन, या फिर मान लो ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, या फिर इन दोनों को थोड़ा अलग कर इसमें दो अलग ग्रुप लगा दिया जाए, ऐसे क्लोरीन ब्रोमीन, है ना, इस तरह से एक ग्रुप लगा दिया जाए, इस तरह से देखा जाए। या फिर मान लो आपने कुछ ऐसे भी ग्रुप देखे होंगे, है ना, तो हमें इसमें पता करना भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो इसमें करना है कि आपको एकदम आराम से बस मेन ये फोकस करना है, दो पार्ट को इक्वल कट कर देना है, थोड़ा नहीं पूरा कट करना है। ठीक है, और कट करने के बाद जो दोनों पार्ट बनेंगे वो इक्वल बनने चाहिए। यानी कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल जो है इसको एक इमेजिनरी प्लेन से अगर इमेजिनरी प्लेन से हम इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, एक इमेजिनरी प्लेन से हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे अगर इक्वल हाफ पार्ट में, तो उसे कहा जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे आप देखो हमने अगर ये ट्रायंगल लिया है, इक्वल हाफ का मतलब होता है कि अगर देखो हम इसको अलग अलग बना के आपको समझा रहे हैं जिसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हम कैसे कट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, दो तरीका इसे कट करने का होता है। एक होता कि या तो आप इधर से ऐसे कट कर दीजिए, ये जैसे जितना ग्रुप इधर ये होगा सेम उतना ही ग्रुप इधर भी हो जाएगा सेम टाइप का, जिसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। या फिर अगर हम यहाँ से ऐसे कट कर दें इस तरह से, ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। या हम इसे देखो अगर ऐसे कट कर दें, ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। और अगर इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, हम ऐसे मॉलिक्यूल के प्लेन में नहीं कट कर सकते, इसलिए यहाँ इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगा। तो अगर उसमें देखा जाए तो टोटल जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो 3 मिलेगा। वैसे ही देखो अगर हम इस मॉलिक्यूल को थोड़ा बाहर निकाल के अगर बना ले पहले डायग्राम को और फिर समझाने की कोशिश करें आपको कि भाई क्या तरीका हम इसमें सोच रहे हैं और किस तरीके से सोचना चाहिए, तो इसको देखो समझने का जो तरीका मैं कुछ अपने इसी बॉक्स से समझाऊंगा। अगर समझ लोगे तो अच्छी बात है। हम पहले फोकस कर रहे हैं इस वाले कार्बन पे जिसपे 2 क्लोरीन लगा है। मान लो कि हमारे पास इस तरह से जैसे 2 मार्कर है, ये जो इस तरह से 2 मार्कर लगा हुआ है ऐसे है, मान लो ऐसे जैसे 2 क्लोरीन है ना, 2 मार्कर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका होता है कट करने का। अगर 2 मार्कर है, ठीक है, अगर हम ऐसे कट कर रहे हैं इस तरह से, देखो ऐसे जब कट करेंगे इस मार्कर साफ से जब ऐसे कट करेंगे ये मार्कर इक्वल कटेगा और ये भी मार्कर इक्वल कट जाएगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि अगर किसी भी एक सेंटर पे अगर 2 एटम हो, वो चाहे दोनों सेम टाइप का हो चाहे दोनों डिफरेंट टाइप का हो। सेम या डिफरेंट का मतलब होता है कि चाहे मान लो एक क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, चाहे दोनों क्लोरीन हो, अगर किसी भी एक कार्बन 2 टाइप के एटम लगा हो, अगर उसको ऐसे कट किया जाए दोनों इक्वल कटेगा, ये भी इक्वल कटेगा और जो यहाँ होगा ये भी इक्वल कट जाएगा।
और अगर तुम कहोगे सर इस तरह से कट करें तो क्या होगा, तो अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे कट नहीं कर सकते, तो इस तरह से हम जब कट करेंगे तो ये सिमेट्री मिलेगा, और ऐसे नहीं कट कर सकते। ऐसे काटने में अगर सेम टाइप का है दोनों, चाहे डिफरेंट टाइप का, तभी वो इक्वल कट जाएगा। अब इस बात को समझना थोड़ा कि मान लो अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे बना दें, तो मान लो एक क्लोरीन ऐसे और दूसरे को ऐसे दिखा दें आपको समझाने के लिए, तो समझना कि यहाँ पे अगर एक क्लोरीन ऐसे होगा तो दूसरा वाला इस तरह से कुछ होगा ऐसे। तो जब ऐसे हम कट करेंगे, इस तरह से जब कट किया जाएगा, ये दो पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, जिसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और लाइन कुछ ऐसे पास करेगी, जिस लाइन को हम कुछ यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमें सिमेट्री मिल जाएगा, और जो पूछा जाए बताओ सिमेट्री मिलेगा कि नहीं, तो कहेंगे सिमेट्री मिलेगा। तो ये सिमेट्री देखो, समझना मेरे बात को, यहाँ पे जो दो क्लोरीन है वो कुछ ऐसे लगेगा, हम उनको ऐसे कट कर रहे हैं, याद रखना इस बात को। ये बोर्ड भाई हमारा 2D में लग रहा है कि हम ऐसे काट, लेकिन हमने इसको ऐसे काटा है। तो देखो यहाँ भी तुम्हें सिमेट्री मिलेगी, यानी यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। फिर लोगों ने कहा बताओ अगर हमने अलग कर दिया तो क्या होगा। हमने कहा देखो अगर अलग तुम कर दिए तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम ऐसे ही काटेंगे, इस तरह से कट करेंगे, तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। अब ये हुआ भाई इसमें कैसे मिलेगा, तो इसमें देखो तरीका है कि अगर ये देखा जाए ये साइक्लोप्रोपेन होगा, ये प्लेन हो गया, और अगर ये क्लोरीन अप है तो ये ब्रोमीन डाउन हो गया। भैया अगर अप है तो ये डाउन हो गया, तो एक अप है एक डाउन। यहाँ भी अगर क्लोरीन को देखा जाती है अप साइड में है, और अगर ब्रोमीन को देखा जाती है डाउन साइड में है। तो अगर हम इसको ऐसे अगर कट किया जाए तो अप साइड में कौन है क्लोरीन, यहाँ भी अप साइड में कौन है क्लोरीन, यहाँ डाउन साइड में कौन है ब्रोमीन, यहाँ भी डाउन में कौन है ब्रोमीन। तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ भी हमें मिल जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। मान लो अगर इसी में क्या किया जाए कि अगर दोनों क्लोरीन को और ब्रोमीन को अपोजिट के इसी फोर्स में थोड़ा चेंज कर दिया जाए, अगर मान लो ऐसे ये क्लोरीन ये ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन ये ब्रोमीन, तो अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई सिमेट्री नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का, इसलिए कि यहाँ पे जो दो एटम होगा वो सेम टाइप का होगा। मान लो मेंशन है, फिर भी अगर मेंशन कर दिया जाए तो ये H और H टाइप का होगा। तो इसको जब कहीं से भी कट करोगे, चाहे तुम इधर से कट करो, यहाँ से कट करो, या ऊपर से कट करो, कहीं से कट करोगे, तो कोई भी इसमें सिमेट्री नहीं मिलेगी। यहाँ कहेंगे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर अगला फिफ्थ में देखो, अगर फिफ्थ में कट करना है तो फिफ्थ में कैसे कट किया जाएगा। देखो फिफ्थ में दो केस बनता है, एक को कहते हैं सिस। मान लो दो क्लोरीन है ये ऐसे, तो पहले इसमें समझ लेते हैं फिर ट्रांस में आते हैं। अब देखो अगर मान लो हम इसको समझाने की कोशिश करें, तुम लोगों को तो समझ लेना इस तरह से, इसी बॉक्स के हेल्प से, कि दो तरफ H लगे हैं इधर और दो तरफ क्लोरीन लगे हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर ये दो H लगा हो ऐसे और इस साइड मान लो क्लोरीन है, तो अगर हम यहाँ पे मान लो इस तरह से कट करते हैं, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे अगर कट करते हैं, तो इधर क्लोरीन होगा तो इधर H होगा, तो अलग अलग है, ये सिमेट्री नहीं माना जाएगा कि सर ये कहा जाएगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर इसी को ऐसे कट कर दिया जाए तो कहेंगे देखो इधर भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, इस साइड भी H है, इस साइड भी हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका सेम टाइप का हो गया। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो थोड़ा मॉलिक्यूल को बाहर ला करके बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन बोला जाता है। इसको मॉलिक्यूलर प्लेन के रिगार्डिंग जब काटेंगे तो इसमें दो टाइप का सिमेट्री मिलेगा। इसको बोलते हैं कि ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है ये वर्टिकल है, ये कैसा वर्टिकल है, और एक जो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें मिलेगा वो स्लाइस कट। स्लाइस कट, स्लाइस कट का मतलब हुआ कि भाई अगर मान लो इसको ऐसे कर दिया जाए परपेंडिकुलर और ऐसे काटा जाए इस तरह से, इसको बोलते हैं स्लाइस कट। इसमें कुल मिला के दो तरह की सिमेट्री मिलेगी। मैटर यहाँ दो तरह का नहीं, मैटर है कि सिमेट्री मिलेगा या नहीं। तो इसमें आपको मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलो अब मान लो अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर इसी को ट्रांस बना दिया जाए
तब बताओ क्या होगा। तो मान लो जब तुम ट्रांस बनाते हो तभी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, इसलिए हम जो भी नाम लेंगे वो प्लेन का लेंगे, किसी दूसरे सिमेट्री का नाम नहीं लेंगे फिलहाल, ठीक है, क्योंकि हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री समझना है। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहता है कि सर अगर मान लो हम ऐसे कट करें तो क्या सिमेट्री मिलेगा क्या? कहेंगे नहीं, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। लोगों ने कहा कि अगर हम ऐसे कट करें तब सिमेट्री मिलेगा क्या? तो इधर क्लोरीन है, यहाँ H है, नहीं। ये हुआ कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से काटते हैं, थोड़ा माहौल बना के काटते हैं। लोगों ने कहा इसमें भी माहौल बनाना है क्या? ये हुआ यस, ये वह तरीका थोड़ा बदल के काटते हैं। ये हुआ एक काम करो, पहले क्लोरीन से पूछो कैसे हो, दूसरे से पूछो कैसे हो, ऐसे काट दो। जब ऐसे अगर काट दोगे तो इधर H मिलेगा और ये H मिलेगा, सिमेट्री हो जाएगा। या फिर क्लोरीन से मत पूछो, H को पूछ के ऐसे काट दो, ये भी सिमेट्री मिल जाएगा। या फिर एक काम करो, इसको बाहर लाके फिर काटो इस तरह से, तभी भी सिमेट्री मिल जाएगा। यानी अगर ट्रांसफॉर्म में होगा जिसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा वो 3 की संख्या में मिलेगा, इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा वो 3 की संख्या में मिलेगा, ठीक है। फिर लोगों ने कहा कि थोड़ा ये बताओ, मीथेन का नाम सुना है आपने, मीथेन में क्या होगा, उसमें कितने टाइप की सिमेट्री होगी, या एंड सो ऑन जो भी बातें हैं। ये हुआ, चलो देख लिया जाए उसमें भी क्या मामला है मीथेन का। तो लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ मीथेन का नहीं बताना है, उसके चारों भाइयों को बताना है। ये हुआ 4 लोग, ये हुआ यस, पहला CH4, दूसरा CH3Cl, तीसरा CH2Cl2, तीसरा CHCl3 और चौथा CCl4। ये वह बात तो वही हो रही है कि भाई ये तो लगभग मामला एक ही लग रहा है कि नहीं? ये लगभग एक ही लग रहा है ना भाई ये। चलिए देखा जाए इसको, बस डिफरेंस क्या होगा चलिए देखा जाएगा पहले, है ना। देखते हैं कि क्या कंडीशंस बन रहा है इसमें। चलो देखो भैया, इसमें क्या करना है थोड़ा समझने के लिए, पहले 4 हाइड्रोजन ले लीजिए या फिर 4 मार्कर। मान लो हम पहले को पहले बना रहे हैं कार्बन, ये ऐसे हाइड्रोजन है, ठीक है। नंबरिंग करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखो होता क्या कि जो मीथेन होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, मतलब ये sp3 कार्बन होता है जिसको टेट्राहेड्रल कहा जाता है, जिसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो अब जब इसको डायग्राम बनाते हैं तो ये डायग्राम थोड़ा देखो कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस टाइप का। समझ पा रहे हो? यहाँ पे थोड़ी इस बातों को अच्छी करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके पेन अलग अलग लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पेन लगा लेंगे तो और अच्छे लगेगा। इसको पेन से देखो समझा रहे हैं इसी बात को, देखो पेन से इसको और ज्यादा समझ में आएगा। ये सेम कलर इसको हटाओ, मार्कर को लेके आओ। चलो ये अलग अलग लगाएं ताकि आपको दिखेगा कि भाई किसकी बात की जा रही है। ऐसे ये कुछ मीथेन ऐसा होता है जिसको टेट्राहेड्रल कहा जाता है, देखो ऐसा कुछ। तो यहाँ जैसे मान लो कि ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, ऐसे ये जो H है, ये मान लो ये मार्कर वाला हाइड्रोजन 3 नंबर है, ये ऐसे देखो सबका जैसे नंबरिंग है। तो इसको देखो अगर हमें प्लेन काटना है तो तरीका क्या होता है कट करने का? एक तरीका होता है कि 1 और 3 को ऐसे कट करो, इस तरह से देखो। जब ऐसे कट करोगे तो पूरा कटेगा और ये किधर आएगा, एक इधर चला जाएगा। तो यहीं पे लिखते भी रहते हैं। तो एक देखो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा हमें, वो मिलेगा अगर हम 1 और 3 को कट करते हैं। देखो ऐसे 1, 3 मतलब हम इसे काट रहे हैं मार्कर और ये पेन को, तो जब ये कटेगा तो 2 H इक्वल आ जाएगा।
एक तरीका है कि हम इस मार्कर की बजाय अब इस पेन को ऐसे काटेंगे, इस पेन को जब इसे ऐसे काटेंगे देखिए भी सिमेट्री मिलेगा। एक देखो ये मार्कर वाला मिलेगा, एक है कि हम इसको इधर से काटे तो ये भी मिलेगा। इसका मतलब जो हमें सिमेट्री मिलेगा वो 1 और 3, फिर 1 और 2, 1 और 4, ये 3 सिमेट्री मिल जाएगी हमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर हुआ कि कोई और तरीका कट करने का है क्या, ये हुआ यस। अभी हमने काटा जो 1 के रिस्पेक्ट, यानी यहां से काटा इस 1 के रिस्पेक्ट में हमने कट किया, जो भी कट किया वो जैसे ये 1 का ये ऐसे 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 कट किया, 3 मिला। अब वक्त भैया अब हम ऐसे कट करेंगे इस तरह से, इसे देखो ये ऐसे कट करेंगे, ये ऐसे कटेगा इस तरह से, पूरा ये इधर ऐसे कट जाएगा। तो जब मान लो कि आप इसको इधर रख के देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ये वाला, और ये 4 है। हम 2 और 3 को काट कर रहे हैं ऐसे, तो एक इसमें सिमेट्री मिलेगा कि अगर हम 2 और 3 को काटेंगे तभी भी मिलेगा। एक तरीका है कि हम इसी 2 के साथ 3 को काट रहे थे, अब 2 के साथ 4 को काटेंगे, इस 4 को, ये जो 4 वाला पोर्शन है इसे काटेंगे तो एक और हमें मिलेगा रिलेशन 2 और 4। फिर ये हुआ कि और कोई तरीका है क्या, ये हुआ यस। ये वजह जो 3 और 4, एक बार इसको भी काट सकते हैं, 3 और 4 को, 3 और मिला। लोगों ने पूछा अरे भाई बताओ इसमें टोटल कितना मिल रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री मेथेन में। तो टोटल जो सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा था वो 6 मिल रहा था। किसमें, मेथेन में। देखो काटना बड़ा आसान होता है, समझो पहले। मान लो पहले एक बार ये 1 और 1 के रिस्पेक्ट में देखो 3 पॉसिबिलिटी, 1 और 3, 1 और 2, 1 और 4। फिर 2 के रिस्पेक्ट में देखो 2 और 3, 2 और 4, क्योंकि एक बार ये काट चुके ना 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए 2 के रिस्पेक्ट में अब ये नहीं लिया जाएगा। तो 2 और 3, फिर 2 और 4, और एक बार 3 और 4 को काट सकते हो, ठीक है। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो 6 है। तो अगर मान लो जो मेथेन उसमें पूछा जाए, बता भाई पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है मेथेन में, ये हो जाएगी 6। अब वह CH3Cl में कितना होगा, एक काम करो यहीं पे Cl लगा दो, बस एकदम मामला सेट। अब एक ग्रुप जब डिफरेंट लगाओ फिर ऐसे ही देखो, अब देखो डिफरेंट जैसे ही लगाओगे तो यहां मामला ये हो जाएगा कि अगर हम 1 और 4 को कट करते हैं तब हमें सिमेट्री मिलेगा। अगर हम यहां से कट करेंगे तो ये दोनों सेम टाइप का है तो एक सिमेट्री ये मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला हम काट रहे हैं ना, ये वाला ऐसे, तो ये और ये इक्वल मिलेगा, तो एक सिमेट्री मिल जाएगा इसमें 1 और 4 के रिस्पेक्ट में। और अगर मान लो हम इसको काटेंगे तो ये दोनों अलग अलग है, तो कभी मिरर इमेज नहीं बनेगा, या तुम इसे काटोगे तभी भी ये दोनों अलग अलग है, मिरर इमेज नहीं बनेगा। एक बार आप काट दो 2 और 3 को, मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो इससे भी नहीं मिलेगा सिमेट्री। तो यही एक ही पॉसिबिलिटी से बनेगा कि अगर हम 1 और 4 से काटें, या फिर 2 और 3 से काटें, नहीं 2 और 4 को काट दिया जाए, या फिर 3 और 4 को काट दिया जाए, ये पॉसिबिलिटी मिलेगा लगभग 3। या तो हम 1 और 4 से कट करें, या फिर हम 2 और 4 से कट करें, या फिर 2 और 3 से कट करें। देखो तरीका क्या है, कहना का मतलब ऐसे समझो कि मान लो ये 3 पेन हो गए और ये मार्कर 1 हो गया, मार्कर जगह मान लो क्लोरीन है, ठीक है। तो याद है तुम ऐसे काटोगे, तब जब ऐसे काटोगे ये दोनों हाइड्रोजन इक्वल मिल जाएगा, या फिर तुम इसको ऐसे काटोगे तभी भी ये दोनों हाइड्रोजन इक्वल मिलेगा, या फिर तुम ऐसे काटोगे तभी भी दोनों हाइड्रोजन इक्वल मिलेगा। और अगर किसी मान लो इधर जब काटेंगे तो ये मार्कर है तो ये ब्लू है, इक्वल नहीं मिलेगा। इधर से काटेंगे तभी भी ये इक्वल नहीं मिलेगा, इधर से काटेंगे तभी भी इक्वल नहीं मिलेगा। इसमें लगभग पॉसिबिलिटी कितनी भाई, CH3Cl में 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। कितनी, 3। अब सवाल आ गया कि मान लो अगर एक और H गायब कर दिया जाए और एक और Cl लगा दिया जाए, या एक और Cl लगा दो, तो इसमें अब ऐसे समझ लो आप कि एक पेन को हटा दिया जाए और 2 मार्कर ले लिया जाए, ऐसे टेट्राहेड्रल बना लीजिए। इस तरह से आप चाहो तो आप भी अपने मन से कर सकते हो ऐसे।
अब दो मार्कर दो पेन है, तो देखो या तो इन दोनों मार्कर को ऐसे काटा जाए, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ऐसे काटो, या इन दोनों पेन को काट दिया जाए, ठीक है। तो या तो इसमें 1 और 2 यानी हम दोनों हाइड्रोजन को काट सकते, या फिर जो क्लोरीन है 3 और 4 इसे काट सकते। यानी यहाँ जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी वो लगभग कितने मिलेगी, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या, CHCl3, चलो CHCl3 में आ जाओ। उसमें क्या करना है भाई, इसको भी गायब करके Cl लगा दीजिए। तो एक तरह समझो मामला किसकी तरह हो गया, दूसरे वाले की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया, दूसरे वाले की तरह हो गया। क्या देखा जाए, है ना, उसमें 3 क्लोरीन और एक क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन थे, इसमें 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। चलो देखो, तो मान लो इस बार 3 क्लोरीन है ना, तो 3 मार्कर लगा लो, तीनों मार्कर लगा ताकि बात और जल्दी समझ में आए। तो देखो मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन को काट दिया जाए, हाइड्रोजन और, तो दोनों साइड ये मार्कर आ गए, या ऐसे काट दिया जाए या फिर ऐसे काट दिया जाए। तो यहां पे या तो आप एक बार 1 और 2 को काटो, 1 और 3 को, या फिर 1 और 4 को। इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है भाई, 3। ये भी देखो सेम टाइप का पहले की तरह ना, ये तो इसमें 6, इसमें 3, इसमें 2, ठीक है। इसमें कितनी हो जाएगी भाई, 2। क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। नोट करो इसको भैया, तो एक बार नोट करो, फिर थोड़ा आगे इसमें कार्बन बढ़ाया जाए। तो इसमें कार्बन, रुक जाओ और 1-2 मार्कर लेके हम इसमें बता दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। चलो देखो, मान लो अगर ऐसे ही तुम्हें सीलिंग फैन दे दिया जाए और कहा जब बताओ सीलिंग फैन में कितनी सिमेट्री मिलेगी। सीलिंग फैन में तो तुम कहोगे कि फैन होता कुछ ऐसे होता है, तो तुम सीधे कहोगे अगर सीलिंग फैन होगा तो सिमेट्री कितनी होती है भाई, 3। कहोगे कि भाई ये 3 होगा अगर ये 3 ऐसे फैन है, तो सर एक बार ऐसे कट कर दीजिए, एक बार इधर से कट करो और एक बार इधर से। देखो जो सीलिंग फैन होता है, याद रखना इसमें कभी भी कोई सिमेट्री नहीं मिलता। सीलिंग फैन में अगर पूछा जाए तो POS कभी भी इक्वल नहीं होता, क्योंकि आप जब भी देखोगे, कभी घर में देखना अगर सीलिंग फैन लगा होगा तो उसके ब्लेड अलग अलग होते हैं। ब्लेड अलग अलग कहने का मतलब है कि जो ब्लेड होते हैं उनकी डायरेक्शन समझो, तुम्हें लगेगा ऐसा होता है, लेकिन सीलिंग फैन का ब्लेड कुछ ऐसे इस तरह से होता है। तो जब फैन अलग अलग होगा तो उसमें कभी मिरर इमेज नहीं बनता, ठीक है। नोट करो इसे।